हमारे कांग्रेस का जो मैनेजमेंट है, मंडलम सेक्टर बूथ लेवल तक इसकी लगातार मीटिंगें, प्रशिक्षण चल रहे हैं और निश्चित ही एक मजबूत संगठन आगे 2023 में चुनाव लड़ने के लिए तैयार खड़ा है। किन बातों को लेकर जाएंगे आप? हमारे पास जो मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह जी की सरकार द्वारा झूठे वायदे, झूठे आश्वासन और प्रदेश में भ्रष्टाचार का बढ़ावा, ये सब कारण रहेंगे जिससे हमारे प्रदेश में की जनता का मन बदल चुका है और वो परिणाम भी 2023 में आएंगे। अब आप जो आरोप लगा रहे हैं तो इसमें से बयानों तक सीमित है, कांग्रेस सड़क पर कहाँ है? आप बताइए कि आखिरी समय आपके रायसेन में, राजधानी में कौन सा बड़ा आंदोलन किया आपने इन तमाम मामलों को लेकर? आंदोलन तो ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और गांव-गांव हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता लोगों के बीच जा रहे हैं और वर्तमान सरकार की कमियां गिना रहे हैं और निश्चित पब्लिक का मन मध्य प्रदेश में परिवर्तन हुआ है। युद्धवीर सिंह जी, ये जो कमियां हैं लगातार गिनाते आ रहे हैं, हम आपके ही जिले में हैं। यहाँ पर भोजपुर लंबे समय से बीजेपी, सांची लंबे समय से बीजेपी, एक बार मौका मिला लेकिन फिर बीजेपी, सिलवानी बीजेपी, हम उदयपुरा की बात करें तो इससे पहले भी बीजेपी थी। तो खामी कहाँ है? आप लगातार गिना की बात तो कर रहे हो, क्या जनता नहीं समझ पा रही? क्या जनता को नहीं समझा पा रहे? खामी कहीं नहीं है। हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो हर जगह, हर मोर्चे पे डटे हुए हैं, लेकिन ये लोग जो शासन प्रशासन का दुरुपयोग करते हैं, तो इस दुरुपयोग का खामियाजा हमारे कार्यकर्ताओं को उठाना पड़ता है। उन्हें जेलों में डाल दिया जाता है। जो भी बूथ लेवल के अधिकारी, जो पदाधिकारी रहते हैं, उन्हें किसी झूठे केस में किसी न किसी प्रकार से ये लोग उन्हें जेलों में ठूंस देते हैं और ये सत्ता हासिल कर लेते हैं। लेकिन इस बार हम लोगों ने पूर्णतः मन बना लिया है बिल्कुल कि इनसे अब डरना नहीं है बिल्कुल भी, और निश्चिंत है कि हम इस बार चारों विधानसभा हम कांग्रेस लेकर आएंगे। और क्या युद्धवीर सिंह जी, ये मैं बताता हूँ कि लगातार 3 बीजेपी भोजपुर विधानसभा से जीते हैं, लेकिन आपके फादर ने, सिर्फ राजेश पटेल जी ने ही एक चुनाव जीता। अब आप किस उससे जाएंगे आगे चुनाव के? भोजपुर विधानसभा इंडस्ट्री एरिया है। यहाँ पे हर भोजपुर विधानसभा के हर गांव का जो बेरोजगार लड़का है वो वर्कर के तौर पर आउटसोर्सिंग से मंडीदीप जैसी 900 फैक्ट्रियों में वहाँ पे काम के लिए वो जाता है, क्योंकि सरकार के पास किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं है। सरकार देने में असक्षम है यहाँ की मध्य प्रदेश की सरकार। और जब ये 45,000 वर्कर हमारे भोजपुर विधानसभा के, वैसे तो इस पूरी जितनी भी विधानसभाएं हैं यहाँ की, हमारे रायसेन जिले की, यहाँ से सभी दूर से, सभी गांव से जो बच्चा पढ़ लिख के ग्रेजुएट हो जाता है वो हमारे यहाँ पे भोजपुर विधानसभा में मंडीदीप में रहने आ जाता है और वो काम की तलाश में ही आता है। तो उनके हक की लड़ाई के लिए हम काम कर रहे हैं अपनी विधानसभा में, और पूरे मध्य प्रदेश में बेरोजगार संगठन बना रहे हैं जिसका नाम है सम्यक अभियान। और इस अभियान के तहत हमारे जो मुद्दे हैं उनके लिए हैं, जो इंडस्ट्री एरिया में काम कर रहे हैं उनके लिए हैं, और निश्चिंत है कि इन मुद्दों को हम आगे बढ़ाएंगे। और जब हम इन मुद्दों पे आगे लेकर आएंगे तो उन युवाओं को एक नई ताकत और एक नई ऊर्जा मिलेगी, और उस ऊर्जा से हम अपने विधानसभा में और अन्य विधानसभाओं में निश्चिंत है कि हम कांग्रेस की गवर्नमेंट लेकर आ जाएंगे। तो आप ये दावे कर रहे हैं, अभी जमीनी, आप ईमानदारी से बताइएगा कि हम चारों सीटों की जमीनी हकीकत की बात करें। देखिए, मैं अभी भोजपुर विधानसभा में इसका काम कर रहा हूं। मैं सम्यक अभियान का समन्वयक हूं। जी। और इसके जो मुद्दे हैं, जो आप जब सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि नहीं, ये बिल्कुल फेयर है, क्योंकि सबसे पहले हमने बेरोजगारों को लिया है इसमें, जो कि राज्य सरकार जिसने 58 साल की उम्र को
बढ़ाकर पहले 2 साल बढ़ाया, फिर उसके बाद 2 साल बढ़ाया, तो इस तरह से इन्होंने 4 साल बढ़ा दिए। वो जो बेरोजगार युवा आज भी घर पे बैठा हुआ है, वो उसे रोजगार नहीं मिल रहा। अब वो रोजगार नहीं मिलेगा तो वो कहाँ जाएगा? अगर ये बढ़ाते नहीं ये 58 साल की उम्र, तो 58 साल की उम्र में जो रिटायरमेंट कर्मचारी है वो 5,30,000 कर्मचारी रिटायर हो जाता पूरे मध्य प्रदेश कोई में। ताजा और इन युवाओं को 5,30,000 युवाओं को एक मौका मिल जाता रोजगार का। ये इन्होंने किया ही नहीं है। ये राज्य सरकार जो है भ्रम फैला फैला के जो मांग नहीं रहा कि नहीं भैया मुझे और नहीं चाहिए, मुझे काम नहीं चाहिए और, लेकिन उन पे थोपा जा रहा है। अभी इन्होंने 4 साल बढ़ाए, अभी 1 साल और बढ़ा दिया इन्होंने डॉक्टर के लिए। तो ये इस तरह से युवाओं को ठगा जा रहा है। तो ये नया मुद्दा नहीं है, तो पुराना मुद्दा है, क्योंकि भोजपुर की जनता वो है जिसने पूर्व केंद्रीय मंत्री पर ही भरोसा नहीं जताया, फिर से बीजेपी आ गई। भोजपुर की जनता थोड़ा भ्रमित है। ये लोग हिंदू मुस्लिम करके ही आगे बढ़ रहे हैं बस, और इनके पास और कोई फॉर्मूला नहीं है। रहेगा जो इनके बता पास रहे हैं, पूरे देश में कोई फॉर्मूला नहीं है। क्या यही मुद्दा फिर रहेगा जो 2 वर्गों वाली बात कही जा रही है? क्या है कि एक कोई भी मुद्दा ज्यादा दिन नहीं चलता। अब पब्लिक ये अच्छे से समझ गई है हिंदू मुस्लिम क्या है, और राजनीतिक पार्टियां हिंदू मुस्लिम की बात करके वोट लेती हैं, सरकारें बनाती हैं, और उनसे ना हिंदुओं को कोई लाभ होता है ना मुस्लिम लोगों को लाभ होता है। आप किन बातों से जाएंगे आप चुनाव में को लेकर? हमारे पास चुनाव में काफी मुद्दे हैं। पंचायत, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के समय 10 वर्ष